नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा अकबर की धार्मिक नीतियों को बताना चाह रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों, आज हम अकबर की उन नीतियों की यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं जिन नीतियों के द्वारा अकबर एक महान शासक बन गया और उसने प्रजा के दिल में जगह बना ली। तो वो कौन सी नीतियां हैं, चलो देखते हैं। तो अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्व, सबसे पहले हम इनको जानेंगे। वो ऐसे कौन से तत्व थे, वो ऐसी कौन सी बातें थी, कौन सी चीज थी, क्या था वो जिसने कि अकबर की धार्मिक नीति को प्रभावित किया। तो सबसे पहले तो अकबर के जो पितामह थे यानी बाबर और अकबर के पिता हुमायूं के द्वारा उनको असहिष्णुता का माहौल नहीं मिला, यानी ऐसा माहौल मिला हर जगह, यानी आप ये बाबर हैं या फिर हुमायूं हैं, दोनों ही के दोनों सहिष्णु राजा थे। ठीक है। दूसरी बात यहां पे क्या थी कि जो अकबर की जो माता थी, अकबर की मां हामिदा बानो बेगम, वो अकबर के गुरु थे बैरंग खां, उनके संरक्षक थे बैरंग खां। दोनों ही, चाहे वो बैरंग खां हो या हामिदा बानो बेगम हो, दोनों ही शिया थे। यानी अकबर तो सुन्नी थे, लेकिन शिया के साथ उनके संपर्क जो है संबंध थे, इससे कि अकबर की उदारता को एक नया ही रूप मिल गया था। तीसरी चीज क्या थी कि भारत और यूरोप में 16वीं सदी थी दोस्तों, ये 16वीं सदी जो है धर्म सुधार के लिए जानी जाती है, क्योंकि यूरोप में उस समय धर्म सुधार चल रहा था और भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का यह युग था। तो इस समय जो था धर्म सुधार का जो है प्रोग्राम, जो कार्यक्रम यूरोप में चल रहा था और भारत में क्या चल रहा था, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन जो है जोरों पर था। तो इससे भी वह उसकी जो धार्मिक नीतियां थी वो प्रभावित थी। अकबर की जो स्वाभाविक उदारता और उसकी अकबर की जिज्ञासु प्रवृत्ति, ठीक है, और मानवीयता यानी ह्यूमैनिटी जो थी अकबर में, जो थी बचपन से ही ये बातें अकबर में थी, और इन बातों ने अकबर की धार्मिक नीतियों को प्रभावित किया। दोस्तों, अब यहां पे देखते हैं दोस्तों कि अकबर की धार्मिक नीति का विकास कैसे हुआ। यहां पे मेन है अकबर की धार्मिक नीति का जो विकास वह कैसे हुआ, यह जानना। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर यानी आपकी कलम में ताकत आ जाएगी, यानी आप लिखना जान लेंगे। यानी अगर धार्मिक नीतियों के बारे में पूछा जाए किसी एग्जाम में, मेंस में पूछा जाए, तो आप धड़ाधड़ लिख सकते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहला जो था दोस्तों, हिंदू राजकुमारियों से राजा अकबर का विवाह। तो सबसे पहले तो 1562 में हम देखते हैं कि भारमल की जो पुत्री थी जोधाबाई, जिनको हरकाबाई भी कहा जाता है, हरकाबाई रियल इनका नेम है, जोधाबाई जो है, इनसे विवाह हुआ था। तो अकबर ने विवाह क्यों किया, अकबर ने हिंदू रानियों से विवाह क्यों किया, हिंदुओं से विवाह क्यों किया, इसके पीछे कारण था। इसके पीछे यह कारण था कि हिंदुओं के साथ वह अच्छे संबंध बनाना चाहता था और वह विवाह के द्वारा अपनी राजपूत नीति को सुदृढ़ कर रहा था। यानी अकबर यह जानता था कि भारत जैसे विशाल देश में यदि मुझे राज्य करना है तो मैं राजपूत यानी हिंदुओं से अलग रह करके मैं शासन नहीं कर सकता। यानी हिंदू राजाओं पे शासन, हिंदू प्रजा पे शासन करना है तो मुझे हिंदू नीतियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसी नीति के तहत उसने क्या किया, जोधाबाई से शादी की थी, जिससे कि राजपूतों से उसका संबंध सुदृढ़ रहे। अगली जो नीति थी उसकी जजिया व तीर्थ यात्रा कर यानी महसूल की समाप्ति। ठीक है, यानी 1562 में दास प्रथा का अंत किया अकबर ने, वह 1563
ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर यानी महसूल को उसने समाप्त कर दिया। ठीक है, यानी तीर्थ यात्रा कर किनसे लिया जाता था? हिंदुओं से लिया जाता था, तो वह कर उसने समाप्त कर दिया। और दूसरी चीज दोस्तों, 1564 ईस्वी में 1564 ईस्वी में क्या किया था इसने? जजिया को समाप्त किया था, जो लगभग 350 वर्षों से चला आ रहा था। जो सल्तनत पीरियड से जजिया कर चला आ रहा था, उस जजिया कर को इसने क्या किया दोस्तों? समाप्त कर दिया। और जजिया कर समाप्त करके जो हिंदुओं को मुगल राज्य में दोयम दर्जा प्राप्त था, वह दर्जा हट गया। अब हिंदुओं को भी अधिकार लगा कि अब उनको भी अधिकार उनके पास है, यानी हिंदुओं से एक प्रकार का ये हिंदू होने का कर था जजिया, तो जजिया हिंदुओं से लिया जाता था, तो ये इसको उसने समाप्त कर दिया। नंबर 3, उच्च पदों पर हिंदुओं की नियुक्ति, यानी राज्य के जो उच्च पद थे उस पर अकबर ने, सम्राट अकबर ने हिंदुओं की नियुक्ति की। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं। राजा टोडरमल, राजा टोडरमल हिंदू थे, इनको उसने भूमि विभाग का प्रमुख बनाया, यानी राजा टोडरमल का काम भूमि की नाप जोख करवाना था। और जो रेवेन्यू है, भू टैक्स है, यानी भूमि कर है, लैंड टैक्स है, उसको निश्चित करने का काम राजा टोडरमल का था। तो यह हिंदू था राजा टोडरमल, तो इसको उच्च पद इन्होंने दिया था। बीरबल की बात करते हैं। राजा बीरबल जो थे, इनको अकबर ने नवरत्न में स्थान दिया था, यानी अकबर के नवरत्नों में बीरबल का नाम था। भगवान दास मानसिंह को अकबर ने 5000 मनसबदारी दी थी, यानी उच्च पदों में उन्होंने हिंदुओं को मनसबदार भी बनाया था। तो इस प्रकार से अकबर ने उच्च पदों में हिंदुओं की नियुक्ति की थी। अगला जो आता है दोस्तों नंबर 4 में, धार्मिक स्वतंत्रता, यानी धार्मिक स्वतंत्रता दोस्तों बहुत ही जरूरी है, यानी प्रजा को यदि धार्मिक स्वतंत्रता होगी, क्योंकि हिंदू राज्य में एक राजा राज्य करता है, तो राजा प्रजा के दिलों में तभी निवास कर सकता है जब वह अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता दे। तो इसमें अकबर ने सबसे पहला काम क्या किया? अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग रखा, जो आजकल बिल्कुल भी नहीं होता है। आजकल की राजनीति में धर्म और राजनीति एक साथ चलती है, धर्म के बिना तो राजनीति हो ही नहीं सकती। लेकिन अकबर ने ऐसा नहीं किया, अकबर ने धर्म को राजनीति से अलग किया, बिल्कुल सेपरेट कर दिया, सेपरेशन कर दिया। सभी धर्मों को अपने धर्म स्थल बनाने की छूट थी। भाई धर्म स्थल क्या होता है? प्रत्येक का पूजा करने का स्थान होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता था? अपने धर्म स्थल बना सकता था, पूजा कर सकता था। और शियाओं को भी मजहबी आजादी थी। अकबर सुन्नी होने के बावजूद भी शियाओं के प्रति उसका अत्याचार वाला रुख नहीं था। शियाओं को पूरी स्वतंत्रता थी धर्म को आगे बढ़ाने की। अगला दोस्तों नंबर 5 आता है धर्म परिवर्तन पर रोक। अकबर ने अपने शासनकाल में धर्म परिवर्तन पर पूर्णतः रोक लगा दी थी। उस समय ऐसा हुआ था कि कुछ हिंदू बालकों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया था, तो अकबर ने उनको पुनः हिंदू धर्म में परिवर्तित करवाया। तो ये अकबर की जो है बहुत अच्छी पॉलिसी थी, उसने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया। नंबर 6 हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद, यानी हिंदू धर्म ग्रंथों को उसने क्या किया? विभिन्न भाषाओं में, फारसी भाषा में अनुवाद कराया। उसने रामायण, महाभारत, अथर्ववेद आदि जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद जो है फारसी भाषा में कराया, जिससे कि मुस्लिम जनता यानी मुस्लिम लोगों को भी हिंदुओं के बारे में, उनके धर्म ग्रंथों के बारे में पता चले और उनका रुख उदारवादी बने, ऐसा अकबर का मानना था। इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों का अनुवाद कराया। और दूसरी चीज उसने क्या कराई कि हिंदू जो धर्म ग्रंथ थे
उनको अपने राज्य के मुख्य चित्रकारों के द्वारा, जिनको जो फेमस चित्रकार थे उनके समय में, तो उन्होंने उनके द्वारा उनके मुख्य पृष्ठ को चित्रों के द्वारा धार्मिक ग्रंथों को सजवाया। नंबर 7वां जो आता है दोस्तों, हिंदू प्रथाओं तथा त्योहारों को अपनाना। अकबर ने क्या किया? अकबर ने दरबार में हिंदू तथा फारसी प्रथाओं को अपनाया। सबसे पहली चीज अकबर ने अपने दरबार में क्या किया? जो फारसी प्रथाएं थी और जो हिंदू प्रथाएं थी उनको अपने दरबार में लागू किया। झरोखा दर्शन है जैसे, ये एक हिंदू प्रथा है, तुलादान है, ये एक हिंदू प्रथा है, इसको उसने अपने दरबार में लागू करवाया। होली है या दिवाली हो या फिर अन्य कोई त्योहार हो, इन त्योहार का आयोजन वह भव्यता से अपने राज्य में करवाता था। अकबर ने भी, देखो यहां पे हम बताते हैं आपको, अकबर ने स्वयं गौमांस खाना छोड़ दिया, यानी गौमांस ना खाने की नीति एक प्रकार से हिंदुओं को, यानी हिंदू प्रथाओं को अपनाने वाली बात ही थी। क्योंकि गाय जो होती है दोस्तों, वह हिंदुओं की माता के समान होती है, यानी उसको गौ माता कहते हैं। तो अगर वह गौमांस खाते तो हिंदू जनता उनको जो है उतना अच्छा नहीं मानती, इसलिए उन्होंने क्या किया? गौमांस खाना ही छोड़ दिया। और एक मुख्य बात हम आपको यहां पे बताते हैं, हिंदू धर्म में क्या होता है कि सूर्य की ओर मुंह करके बैठना, यानी ईशान कोण में मुंह करके बैठना और दीप को हमेशा प्रज्वलित रखना शुभ माना जाता है। तो उसने भी क्या किया? अपने यहां पर उसने जो है सूर्य की ओर मुंह करके वह बैठता था और अग्नि को हमेशा प्रज्वलित करके रखता था, इसे शुभ माना जाता था। नंबर 8 देखिए दोस्तों, इबादत खाने की स्थापना। इबादत खाने की स्थापना उसने 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में करवाई। और इबादत खाना ऐसा स्थान था जहां पे विभिन्न धर्मों के लोग, जहां पे बात विवाद करके अपनी बातों के द्वारा एक निष्कर्ष पे निकलते थे और वहां पे कंक्लूजन निकलता था। तो ऐसी जगह थी इबादत खाना। और अच्छी बात क्या है कि 1578 ईस्वी में इबादत खाने के जो दरवाजे हैं दोस्तों, अकबर ने सभी धर्मों के लिए खोल दिए, यानी इबादत खाने में जाकर के अपने धर्म की चर्चा हर कोई कर सकता था। अगला है दोस्तों मजहरनामा। एग्जाम में पूछा जाता है मजहरनामा कब लागू अकबर ने किया? तो ये 1579 में उसने, यानी 1579 में उसने मजहरनामा जो है लागू किया। अब ये मजहरनामा क्या होता है दोस्तों? मजहरनामा ये चीज होती है कि उसमें अगर कोई उलेमाओं के बीच में यदि कोई विवाद होता है तो उन विवाद को ज्यादा ना उलझा करके राजा जो है अपना अंतिम फैसला सुनाता है। यानी मजहरनामे में जो है राजा जो कहेगा वो माना जाएगा, यानी अंतिम निर्णय राजा का माना जाता था। तो इस प्रकार से जो मजहरनामा 1579 में, यानी 1579 में इसे लागू किया गया था। ठीक है। और ये जो मजहरनामा लागू किया था, इसमें शेख मुबारक व उसके जो 2 पुत्र थे, अबुल फजल व फैजी, ये भी उनके नवरत्नों में से एक हैं। तो अबुल फजल व फैजी ने इस काम में अकबर को सहयोग प्रदान किया। अगला जो आता दोस्तों नंबर 10, वह क्या है? दीन ए इलाही की स्थापना करना। और दीन ए इलाही की स्थापना उसने कब की? 1582 ईस्वी में की। याद रखिएगा, बिल्कुल याद कर लीजिए, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की। और इसका मुख्य उद्देश्य था दीन ए इलाही का, वह यह था कि जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं वह आपस में करीब आए इस दीन ए इलाही के द्वारा। यह कोई एक नया धर्म नहीं था कि कई लोगों का मानना है कि अकबर ने एक नया धर्म चलाया। यह कोई नया धर्म नहीं था, ये एक विचारधारा थी अकबर की, दीन ए इलाही की। ठीक है। तो अब ये जो दीन ए इलाही, जो उसकी जो विचार था, यानी इसका जो धर्म था, उसको मानने वालों में राजा बीरबल जो थे प्रथम स्थान रखते हैं। और पहले और आखिरी जो थे
दीन इलाही को मानने वाले बीरबल ही थे और भगवान दास व मानसिंह ने इसको मानने से इनकार कर दिया था। अब ये दीन इलाही की जो मुख्य बात थी दोस्तों, वो भी हमें याद रखनी है। यहाँ पे सबसे पहली बात जो थी वो है एकेश्वरवाद में विश्वास, यानी एकेश्वरवाद में यानी देवता एक ही है, उसी की उपासना करनी चाहिए। ठीक है। श्रेष्ठ कार्य करने की इच्छा, यानी जो श्रेष्ठ है, श्रेयस है, उसी कार्य को करना चाहिए। बंधुओं के साथ यानी मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, ऐसा व्यवहार करना, बंधुओं के साथ और मित्रों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सभी के साथ विनम्रता से बात करना, यानी मधुर भाषा में सभी के साथ बात करना। जीवन में उदारता व दानशीलता का अनुसरण करना, और जीवन में कभी भी आवश्यकता पड़े तो दान देना और उदारतापूर्ण व्यवहार करना सभी के साथ। तो अकबर जो था दोस्तों, अपनी धार्मिक नीतियों के द्वारा अकबर ने क्या की थी, प्रजा के दिल में अपने लिए जगह बना दी। और यह किसी भी राजा के लिए मुख्य होता है। यदि उस राजा ने प्रजा का दिल जीत लिया तो वह राजा लंबे समय तक राज्य कर सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में। अगर जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं। धन्यवाद।